है अभी युवराज सिंह ने ट्वीट किया है और उन्होंने अभिषेक शर्मा को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट किया। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि अभिषेक शर्मा को फाइंड करने से लेके नरिश करने तक, ठीक है, मुझे ये बताएं कि एक फास्ट बॉलर हमारे किसी एक्सप्रेस फास्ट बॉलर ने निकाला हो, एक अच्छा मिडिल ऑर्डर हमारे किसी ने नहीं, मोहम्मद यूसुफ, सबसे आप नाम नहीं लेंगे, हम नहीं लेते हैं, मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच रहे ना हमारे, कोई क्लासिक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन निकला? इसमें तो कोच की बात भी नहीं है फैसल, ये बेसिकली आपने कम्युनिटी को वापस करना होता है। अगर आपके मुल्क ने आपको नवाजा होता है ना, ये उन्होंने कोई बीसीसीआई में आके नहीं किया। उन्होंने अपनी जेब से, मैं उनके वालिद का भी इंटरव्यू सुन रहा था कि जब वो जवान बच्चे होते हैं थोड़ा सा फोकस हटता है, मतलब फुल्ली इजाजत थी, गाड़ी में बिठाया, 2 दिन अपने घर में बंद रखा कि तुम रात में नहीं निकल सकते, बिल्कुल औलाद की तरह। जो उनकी वालदा का मैं युवराज की सुन रहा था, इसके तो ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, वो गिल और अभिषेक। इट्स नॉट डिसअपॉइंटमेंट। अब ये भी नहीं है कि वो शुभमन गिल और अभिषेक को कोच किया युवराज सिंह ने, करता रहा, बीसीसीआई का हिस्सा ना भी हो। हमारा एक प्लेयर बता दो जो यार इस तरह जाके बात की हो किसी के साथ, जिसे बंदा प्रोड्यूस किया हो, कह सके फॉर्मर प्लेयर में से कोई भी कह सकता है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, नन। अगला वो प्रोवाइड कर रहा है टैलेंट, इंजेक्ट कर रहा है कि स्टेट के 2 प्लेयर उन्होंने खड़े कर दिए। सो बट अगेन हैविंग सेड दैट, इट्स जस्ट नॉट राइट, बिकॉज तुम ठीक ही नहीं होना चाहते तो फिर डिबेट किस चीज की, डाइसेक्ट क्या कर रही हो, क्या डाइसेक्शन करनी है? प्लेयर उनके टीवी पे नजर नहीं आते ना, अगर वो कोचिंग नहीं करते तो वो टीवी पे भी नजर नहीं आते, ठीक है, वो आपको टीवी पे भी नजर क्रिटिसाइज करते हुए नजर नहीं आएंगे। तो भाई अगर आप लोग नीचे काम नहीं कर सकते तो फिर आप लोगों का हक भी नहीं है टीवी पे आके क्रिटिसाइज करने का। उसकी वजह ये है, लोग नहीं देखते भाई आपके साथ क्या हुआ है, आपको कौन क्या बोल रहा है, कौन सुना रहा है, वो लोगों का काम नहीं है। लोग कहते हैं, हम जैसे लोग पूछते हैं आपसे भाई कि आपने क्या किया इस मुल्क के लिए, क्या किया है? वसीम अकरम कहते हैं मुझे लोग बुरा भला कहते हैं, शोएब अख्तर कहते हैं मेरी फैमिली कमिटमेंट है, एल्स तो फिर सारी चीजें है ना। सो द थिंग, और उसके एक और मसला है, मसला ये भी है कि बाकी लोग जिनको कहा जाता है कोचिंग का, उन्होंने आके करनी टॉप लेवल पे कोचिंग है, किसी ने पैसा मिलता है ना, पैसा मिलता है। मुझे अगर किसी की फैमिली कमिटमेंट है तो वो टीवी पे आके कैसे बैठता है? ऐसा ही मैं कह रहा हूं ट्रेन करने वाले, मतलब इनको बचपने से साथ रखा है। देखिए मैंने अभी एक जगह एक बात भी की थी, मैंने वो एक युवराज सिंह का क्लिप भी देखा था जिसपे युवराज सिंह कह रहा है अपने स्पिनर्स को कि इसको बॉल करो और दूर दूर बॉल करो, और वो उसको कह रहा है अभिषेक शर्मा को खड़े खड़े मारो, उसको खड़े खड़े खेलो। उसको खड़े खड़े खेलने का मतलब क्या होता है? चाहे स्पिनर है, चाहे फास्ट बॉलर, चाहे कुछ भी है, खड़े खड़े खेलने का मतलब यही होता है कि आप दूर की बॉल को, जब दूर की बॉल पे आप जब जाएंगे ना, जब आप जाएंगे और लॉन्ग हैंडल भी आपका, तो आपकी रीच और बढ़ गई है ना, तो जब आप जाएंगे तो फिर आपकी बैकलिफ्ट कहां से आएगी? आपका जो एल्बो है ना वो बैन नहीं होगा, आपका एल्बो पूरा खुलेगा, ठीक है। और वो भी उतनी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उन्हें बनाया है। तो ये जो आपने वापस किया होता है ना, हमें सबको शौक होता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच बन जाऊं, ठीक है, हेड कोच बन जाऊं, पैसे मिले, बट और ये वो लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है कि कोई कमी नहीं, लेकिन एक होता है ना अपने मुल्क को कुछ देना है, वो नई चीज नजर आई कि जी अपने मुल्क एक खिलाड़ी निकाल दूं, 11 रन रहेगा। हमारे प्लेयर्स की सोच, हमारे प्लेयर्स की सोच आप चेक करें, ट्विटर पे कुछ वीडियोस आती हैं बच्चे की, बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छा टैलेंट है, उस बच्चे के पास पहुंच जाते वीडियो बनवाने के लिए। ये हैं हमारे लोग, उसको ऑन कर लेना, ठीक है, उस बच्चे के अगर आप उस बच्चे के पास पहुंच गए वीडियो बनाने के लिए, 6 मीडिया वाले आपने बुला लिए, कैमरा, चलो जी मेरे ऊपर देखो जी क्या शॉट खेल रहा है, देखो मैं बता रहा हूं भाई, अगर इतना अच्छा बच्चा तो आप कर लो ना। इस तरीके से मैं मानता हूं सब नहीं करते ये काम। जी आपके वालिद को 50,000 रुपए महीना मिलेंगे, ये मैंने बंदा आपके शहर में कर दिया, वो मुझे बताता रहेगा इस बच्चे पे काम। देखें क्या 50,000 की, देखें क्या वो वैल्यू? साल में 2 दिन ग्राउंड में आके प्लेयरों को, बच्चों को बता के घर चले जाओ, कुछ नहीं फायदा। ये आप सिर्फ अपनी नौकरी और अपना काम करने आ रहे हैं, सिर्फ Which मकसद के लिए आप आ रहे हैं, बाकी पूरा टाइम देना पड़ता है। Which shift our focus again to वो वाला प्रोग्राम जो कि पीसीबी ने लॉन्च किया था कि जनाब हम मेंटोर रखेंगे, मेंटोर्स रखेंगे और वो मेंटोर्स हमारे प्लेयर की मेंटोरशिप करेंगे। क्या मेंटोरशिप की, क्या निकल के आया उसमें से, कितने आ गए? युवराज ने तो पता नहीं कि इन बच्चों से कभी पैसे लिए या नहीं लिए, जेब से दिए भाई, जेब से लगाए। उन्होंने कितने लिए थे एक मेंटोर ने? 50 लाख रुपए पर महीना। अच्छा, कितने अरसे तक लेते रहे? साल भर का 6 करोड़ हो गया ना एक का। या अल्लाह, और कितने प्लेयर्स बनाए? और मेंटोरशिप का हुआ क्या? प्लेयर्स नहीं बनाए, प्लेयर्स नहीं बनाए। अब टीवी पे लेके टीवी पे बैठ के हमें क्रिकेट समझा रहे हैं,
जी, लोगों को क्रिकेट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। यार इनको तो ऐसे खेलना चाहिए था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जितने भी मेंटोर्स सारे टीवी पे कमेंट्री पे बैठे हुए। अच्छा, मुझे बताएं, इंडिया जब हारता था, क्या नहीं होता था ऐसा, क्या नहीं होता था उन प्लेयर्स के साथ? कौन है शिकस्त का जिम्मेदार, गद्दार पहला, नंबर 1, नंबर 2? कोहली जैसे को, सचिन जैसे को, युवराज जैसे को क्या नहीं कहा? क्या कभी युवराज सिंह के जहन में यह चीज आई, और यार मैं नहीं बनता कोच, मेरे लोग मुझे क्या कहते हैं? मैं कोट करता हूं वसीम अकरम को, आई मीन द बिगेस्ट, द ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्मर एवर अभी तक के ना। बट वसीम भाई से पूछा कि यार आप कोचिंग क्यों नहीं करते? कहते हैं यार हमारे साथ क्या क्या नहीं होता, हमारे लोग हमें कुछ मानते ही नहीं है। ये इनके साथ भी हुआ है ना, ये प्लेयर की जिंदगी का हिस्सा है। व्हेन यू आर अप आप प्रेस किए जाते हैं, व्हेन यू आर डाउन हमारे खित्ते में यू आर नॉट प्रेस्ड, आपकी वो कर दी जाती है। लेकिन इससे तो कोई ताल्लुक नहीं है, मुल्क ने तो आपको दिया ना, तो आए और वापस दे मुल्क को। वसीम अकरम कहते हैं कि यार मैंने कोशिश नहीं करनी, मुझे बहुत कुछ गलत कहा जाता है। सुन ले, मैं आपको इसका आप जवाब बड़ा जबरदस्त किस्म का देता हूं। सचिन तेंदुलकर आपको कहीं टीवी में नजर आता है? नहीं, सचिन नहीं, गंगुली नहीं, राहुल द्रविड़ नहीं, लक्ष्मण नहीं। सही है। जो फैसल, आपको मैंने एक बच्चा ट्यूशन के लिए भेजा है और फिर वो फेल हो गया और आप कह रहे पढ़ के ही नहीं, क्या करूं इसके, पढ़ा ही नहीं इसने। भाई आपको इसीलिए तो भेजा था कि उसे पास कराना था, और बाद में आप ही मुझे आके उसकी शिकायतें कर। अच्छा, एक और आपने प्लेयर निकालने, इसमें एक और चीज देखो, इसमें एक और चीज देखें जिसपे मुझे इतना सख्त क्रिकेट बोर्ड पे गुस्सा आता है मुझे। मतलब मेहनत कौन कर रहे होते नीचे? जो 15-15, 20-20 साल से कोचेस काम कर रहे हैं, बेचारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, या किसी ने थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली हो पाकिस्तान के लिए, वो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। बैठता कौन है एनसीए में आके? ओहो जी, कोई लेजेंड आके बैठ जाता है, ठीक है, कोई डायरेक्टर बन जाता है। हो सकता है ये ग्राउंड से बाहर ही चला गया हो। अभिषेक शर्मा है, सुबह उठना, नहाना, बैटिंग करना, छक्के चौके मारना, फील्डिंग करना, सोने का टाइम, सब कुछ इसका हैंडल किया युवराज सिंह ने। ये बंदा 1 साल पूरे युवराज सिंह के घर में रहा है, वहां पर रह के इसने ट्रेनिंग ली है, डिसिप्लिन सीखा है, और अपनी क्रिकेट टीम के लिए जितना बेहतर हो सकता है ट्रेनिंग किया, क्योंकि इसको पता था कि मुझे युवराज सिंह ट्रेन कर रहा है और मैंने इस इंसान को लेट डाउन नहीं करना। आज युवराज सिंह प्राउडली कहता है कि मेरा लड़का है ये अभिषेक शर्मा, मैंने ट्रेन किया इसको। हमारे लेजेंड्स हमारी टीम को, जब ये पाकिस्तान के लेजेंड जाते हैं ना किसी दुनिया के अंदर, तो वो कहते हैं इन्होंने अपनी टीम का कुछ नहीं किया, कि हमारे लिए क्या कुछ करेंगे, दफा करो इनको। कोई हमारे लेजेंड को लेजेंड तक नहीं मानता। ये नहीं जाएगा, यूं जाएगा। जब आप दूर की बॉल पे मारेंगे तो 100% आप उस बॉल पे जाएंगे, तो जब आप जाएंगे तो आपका एल्बो भी खुलेगा। अच्छा, उसके बाद जब आपकी ये प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो फिर सोचिए आपकी बेस कितनी स्ट्रांग होगी। मतलब युवराज को लेजेंड तो मानते हो ना आप? देखो, हो क्यों नहीं, इसमें क्या गलत बात है यार। देखो युवराज, देखें अब मैं आपको बताऊं, युवराज सिंह जो खुद टैलेंट था ना, नेचुरल टैलेंट था ना, वो युवराज सिंह नेचुरल टैलेंट, उसने उसी तरीके से ट्रेंड किया है अपने बच्चों को दोनों, गिल को भी और उसको भी। गिल को भी देख लो, वैसे ही खेलता है, दूर दूर से खेलता है। और दुनिया का जितना बड़ा प्लेयर, जितना बड़ा लेजेंड, जितना बड़ा ओपनर, वो खेलता ही दूर से। वो ओपनर ही नहीं है जो बॉल को दूर से ना खेलता हो। हमारे घबराते, हमारे आने देते हैं बॉल को। हमारे कोचिंग का उल्टा हिसाब है। सही जानवर, हमारे कोचिंग का उल्टा हिसाब है यार। दूर दी गेंद ना जाई, उत्थे चले जाएगी स्लिप ते गेंद, कॉर्ड में एंड हो जाएगा। हमारा उल्टा हिसाब है। ओ भाई, पाकिस्तान जैसी पिचेस पे, फ्लैट पिचेस पे जाने दो दूर से, कितना स्विंग होगा बॉल। जब नहीं स्विंग होगा और आपको दूर से खेलने की प्रैक्टिस होगी, आप मार मार के उनका बुरा हाल कर दोगे। हम पता क्या सिर्फ 3 स्टंप्स की क्रिकेट खिला रहे हैं बच्चों को। ओ ये अंदर की गेंद देखिए, अंदर ना आ जाए, तो आप भी युवराज बोल्ड हो जाएंगे। युवराज की तरह कोई बॉलर तैयार करें आप। मैं तो ये कह चुका हूं, मैंने तो ये बोला कि जो युवराज जिस तरीके से ट्रेन कर रहा है, मेरी तो सोच ही यही है। आप बैट्समैन ट्रेन ही इसी तरीके से करो भाई, फिर आप देखना कैसे आपके प्लेयर बनते हैं। मैंने आपको देखा था ओपनर, तो कर लो ना इस तरह का 2-4 फास्ट बॉलर तैयार कर ही दो, आज ऐलान कर दो। जो हमसे पहले के लेजेंड, उन्होंने क्या किया, वो क्या कर, वो छोड़ो ना, वो बोल रहे ये भी काम मेरा है, आज से शुरू करो। अच्छा सुने ना, अभी अब आप बोलते हैं ये काम भी मेरा है। नहीं, ये काम नहीं, ये काम अच्छा सुन ले, ये काम ही आपका है। सुन तो ले, सुन तो ले, टीवी पे को आप समझते हैं, टीवी पे कोचिंग करते हैं, आप ग्राउंड पे आए, टीवी पे सीधी सीधी बातें करना ये भी मेरा काम है। जिनका काम है वो कुछ नहीं करेंगे, जिनका काम ग्राउंड में कोचिंग करना है, प्लेयर निकाल के दो, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार सारे बनते हैं, किसी ने कुछ नहीं, वो काम भी मेरा है। तो वो अलग है, बाकियों का क्या काम है, मुख्तलिफ काम। अच्छा सुनो, नोट बनाने, पैसा बनाना है, वहां नौकरी चली गई, नहीं क्या मतलब, करो ना। युवराज क्या कर रहा है? मैंने, हाँ, युवराज और उसके वालिद, युवराज छोटा प्लेयर है नहीं यार, फिर किसने कहा? हम भाई उनके MS धोनी के खिलाफ भी उनके वालिद साहब उनकी तरफ से कितने प्लेयर हमें नजर आते हैं? 3 प्लेयर, VVS लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, युवराज सिंह। ये आपको नजर आते हैं कोचिंग में इधर उधर। युवराज सिंह तो चलो अपना एक पर्सनल लेके चल रहा है चीजों को, ठीक है। राहुल द्रविड़ भी नीचे जूनियर लेवल से काम करता है, वो बंदा ऊपर आया। इसी तरह VVS लक्ष्मण भी है। हमारा कौन है? चलो क्रिकेट बोर्ड में कर लो, इंडिविजुअल काम करना छोड़ दो। क्रिकेट बोर्ड में कौन नीचे से आया हुआ है?
कौन आया हुआ है? मैं शर्मिंदा हूँ। नहीं, मेरे पास शर्मिंदा की बात जवाब नहीं है। देखिए बात सुनिए, मेरे पास आप जवाब बिल्कुल आपके पास जवाब इस वजह से नहीं क्योंकि हमारे मेरा तो आकिब कभी जावेद हैं जो नीचे से आए। मेरा तो कभी कभी दिल करता है पता नहीं लेजेंड बोलूं भी या नहीं बोलूं। आकिब जावेद साहब तो नीचे से आए ना।